हेलो ऑल ऑफ यू। आज हम रेजिडेंशियल स्टेटस वाला जो लास्ट टॉपिक किया था जिसमें हमने इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस के रूल्स किए थे, फर्दर उसे ही कंटिन्यू करेंगे। अब हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF। HUF दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आप सभी को पता ही है। तो अब HUF में रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करते हैं, उसके बेसिस पे कैसे टैक्स लगाते हैं, वो हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। HUF के केस में यहाँ पर अगेन जैसे हमने इंडिविजुअल में पढ़ा था, 2 कैटेगरीज होती हैं रेजिडेंशियल स्टेटस की। फर्स्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पर रेजिडेंट, एंड इन सेकंड कैटेगरी वी विल कंसीडर नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट वन रेजिडेंट एंड सेकंड नॉन रेजिडेंट। अब रेजिडेंट के केस में अगेन 2 पार्ट्स होते हैं, हमें पता है ऑलरेडी, जिसमें हम यहाँ पर लेके चलते हैं। फर्स्ट हमारा यहाँ पर ऑर्डिनरी रेजिडेंट एंड सेकंड नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, एंड थर्ड हमारा इसी को ही हम कंसीडर करेंगे NR को जो लेके चलते हैं। 3 कैटेगरीज हम लेते हैं, आपको ऑलरेडी पता है, जो हमने इंडिविजुअल में किया है सेम यहाँ पर वैसे ही करेंगे हम HUF के केस में। अब यहाँ पर HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए पहले आपको एक सिंपल ट्रिक बता रही हूँ, रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से किस वे से करते हैं। अगर यहाँ पर जो बेसिक कंडीशन है HUF के केस में हमें वो चेक करनी है, एडिशनल कंडीशन यहाँ पर सेम रहेंगी जो हमने इंडिविजुअल के केस में करी हैं। एडिशनल कंडीशन सेम रहेंगी जो हमने इंडिविजुअल के केस में करी हैं। अब आपको पता है HUF में जो हेड होता है, जो मेन मेंबर होता है, उसे हम कर्ता से डिनोट करते हैं। तो HUF का जो रेजिडेंशियल स्टेटस है, बेसिकली आपको एक ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि वो कर्ता पे डिपेंड करता है। कर्ता का जो स्टेटस होगा वही स्टेटस अल्टीमेटली हमारा HUF का ही बनेगा। अगर कर्ता ऑर्डिनरी रेजिडेंट है तो हमारा HUF भी ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही कंसीडर की जाएगी। हमें बेसिकली यहाँ पर कर्ता के बेसिस पे जो एडिशनल कंडीशन है हमें चेक करनी है, उसमें कर्ता का स्टे हमने चेक करना है। जैसे इंडिविजुअल के केस में था एडिशनल कंडीशन कि जो हमने 2 केसेज करे थे, 730 डेज और 2 ईयर्स वाला केस करा था इंडिविजुअल में, वो हमें कर्ता यहाँ पर HUF के केस में कर्ता पे अप्लाई करना है वही रूल। और बेसिक कंडीशन जनरली, अब देखो यहाँ पे आपको क्या है, HUF के केस में ओनली बेसिक कंडीशंस आपको लर्न करनी है। बेसिक कंडीशन में एक ही सिंगल कंडीशन है जो आपको याद रखनी है। आपने यहाँ पर HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए 2 चीज़ें चेक करनी है। एक होगा हमारा यहाँ पर कंट्रोल एंड सेकेंड होगा मैनेजमेंट। 2 चीज़ें हमें लेनी है, ओवरऑल कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट। HUF अगर अब यहाँ पर रेजिडेंट है, रेजिडेंट के केस में हमें कंसीडर करना है कि अगर HUF का कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट, कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट, अब यहाँ पर लेके चलना है क्या, होली या फिर पार्शियली। कहाँ पर हो, इन इंडिया। अब HUF का जो अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली अगर इंडिया में है, देन दैट HUF विल बी कंसिडर्ड एज रेजिडेंट। ठीक है, अब रेजिडेंट तो हमें पता चल गया। अब रेजिडेंट के बाद हमें चेक करना है कि वो HUF ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी चेक कैसे करेंगे, हम कर्ता के बेसिस पे, यहाँ पर कर्ता की के बेसिस पे क्या चेक करेंगे, एडिशनल कंडीशन जो बेसिकली है वो हमारी अप्लाई होंगी यहाँ पर HUF के केस में, कर्ता पे अप्लाई होंगी। तो एडिशनल कंडीशन हम चेक करेंगे फिर कर्ता पे बेसिस पे, देन हम उसके बेसिस पे देखेंगे कि वो HUF ऑर्डिनरी है या नॉट ऑर्डिनरी। NR के केस में जो बेसिक कंडीशन होती है, होली कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट आउटसाइड अगर इंडिया है, देन दैट HUF विल बी कंसिडर एज नॉन रेजिडेंट। और यहाँ पर नॉन रेजिडेंट के केस में एडिशनल कंडीशन आपको पता है सेम इंडिविजुअल की तरह, NR पर एडिशनल कंडीशन अप्लाई ही नहीं होती है। ठीक है, ये तो हुआ सिंपल फंडा कि किस वे से हमें बेसिक कंडीशन चेक करनी है, देन एडिशनल कैसे अप्लाई करनी है इन केस ऑफ HUF। अब सिंपल एक टेबल बता रही हूँ, उस टेबल को लर्न करना, उसके बेसिस पे भी आपको क्लियर हो जाएगा HUF का जो रोल है, स्टेटस कैसे डिटरमाइन किया जाता है। अब एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको, जो HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस है ये हमारा आता है सेक्शन 2 प्लस सेक्शन 6 में। 2 सेक्शन हमारे यहाँ पर आते हैं रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ HUF में। अब हम यहाँ पर आपको रूल बता रहे हूँ, रूल जो आपको याद रखना है, यहाँ पर लेके चलते हैं बेसिक कंडीशंस, और यहाँ पर एक और कॉलम हो जाएगा एडिशनल कंडीशंस,
और थर्ड कॉलम मैंने यहाँ पर ले लिया हमारा रेजिडेंशियल स्टेटस। रेजिडेंशियल स्टेटस किसका डिटरमाइन कर रहे हैं हम यहाँ पर, HUF का, तो मैंने यहाँ पर HUF मेंशन कर दिया, इस वजह से यहाँ लेके चल रही हूँ। अब आपको पता है रेजिडेंशियल में 3 पढ़े आपने, ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड NR, वही यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ, ऑर्डिनरी रेजिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी एंड NR। ठीक है, अब यहाँ पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट अभी आपको बताया, ऑर्डिनरी और नॉट ऑर्डिनरी हैं जो हमारे, ये आते हैं रेजिडेंट की कैटेगरी में। और रेजिडेंट के केस में मैंने आपको रूल बताया कि अगर एक HUF रेजिडेंट होगी अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली या पार्शियली इंडिया में है, तो ये है बेसिक कंडीशन। तो बेसिक में मैं यही राइट कर रही हूँ, कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट होली या फिर पार्शियली इन इंडिया। ठीक है, होली या पार्शियली किसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, HUF का हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। यहाँ तो हम HUF का चेक कर रहे हैं, या हम चेक कर रहे हैं कर्ता के बारे, कर्ता से रिलेट करेंगे एडिशनल कंडीशन को। अब होली और पार्शियली HUF का कंट्रोल इंडिया में है, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, एंड कर्ता बोथ अगर एडिशनल कंडीशंस फुलफिल करता है, इन दैट केस दैट HUF विल बी कंसीडर्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अगेन सुनो, ये अगर होली और पार्शियली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का इंडिया में है और कर्ता उस HUF का बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है, देन दैट HUF विल बी कंसीडर्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। अब एडिशनल कंडीशन कौन सी होंगी, सेम एज इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल के केस में थी। अगर आपको नहीं पता इंडिविजुअल के केस में कौन सी है, तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस की, वो कर लेना, वहाँ से आपको एडिशनल कंडीशन पता चल जाएंगी कौन सी यहाँ पर कंसीडर की जाएंगी। नाउ सेकंड, यहाँ पर अगेन नॉट ऑर्डिनरी के केस में आपको पता है नॉट ऑर्डिनरी को भी हम रेजिडेंट बोलते हैं, और रेजिडेंट के केस में वही सेम कंडीशन ऊपर वाली अप्लाई हो जाएंगी, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली इन इंडिया, बट करता या तो 1 या फिर कोई भी अगर एडिशनल कंडीशन पूरी नहीं करता, फुलफिल नहीं करता, इन दैट केस दैट HUF विल बी कंसीडर्ड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड इन थर्ड केस आपको ये बताया है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली आउटसाइड, सॉरी होली अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है, तो हम यहाँ पर NR के केस में लेंगे होली, यहाँ पर कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट कहाँ पर, आउटसाइड इंडिया है, ये तो हो गया बेसिक में, प्लस यहाँ पर जो एडिशनल कंडीशन आपको बताया है कि NR के केस में अप्लाई ही नहीं होती है, नॉट रेलिवेंट। इन दैट केस दैट मीन्स अगर HUF का होली और पार्शियली कंट्रोल आउटसाइड इंडिया, सॉरी होली HUF का होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आउटसाइड इंडिया है और करता या एडिशनल कंडीशन या अप्लाई होंगी नहीं, उसे आप नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। ध्यान शुरू से देखो फिर से, ऑर्डिनरी रेजिडेंट अगर होली और पार्शियली कंट्रोल HUF का एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, प्लस करता बोथ एडिशनल कंडीशन फुलफिल करता है, देन दैट HUF विल बी कंसीडर्ड एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। आगे सेकंड वाले में कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली इंडिया में हो, प्लस करता 1 या फिर दोनों में से कोई भी एडिशनल कंडीशन फुलफिल नहीं करता, इन दैट केस HUF विल बी कंसीडर्ड एज नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट। एंड इन थर्ड केस होली कंट्रोल एंड मैनेजमेंट HUF का आउटसाइड इंडिया है एंड करता फिर यहाँ पर एडिशनल कंडीशन रेलिवेंट होती ही नहीं है, उसे हम नॉन रेजिडेंट बोलते हैं। दैट मीन्स अगर HUF का पूरा कंट्रोल आउटसाइड इंडिया है, दैट HUF विल बी कंसीडर्ड एज नॉन रेजिडेंट। अब ये कॉन्सेप्ट है हमारा HUF के केस में। अब इसके बाद हम आगे करेंगे फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन का केस, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस डिटरमाइन करेंगे। हाँ जी, अब हम करेंगे रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म एंड AOP। फर्म एंड AOP, AOP आपको पता ही है जिसे हम बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। फर्म एंड AOP के केस में यहाँ पर अगेन 2 कैटेगरीज होंगी जिसे हम 2 में क्लासिफाइड करेंगे। फर्स्ट रेजिडेंट एंड सेकंड हमारा होगा नॉन रेजिडेंट। फर्स्ट रेजिडेंट एंड सेकंड नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि फर्म AOP, अब इसके बाद हम कंपनी करेंगे, इन केसेज में
ओनली 2 कैटेगरीज ही रहेंगी, रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। रेजिडेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी में नहीं होगा फार्म, एओपी एंड कंपनी के केस में। अब एक सिंगल फंडा हमें याद रखना है, अगर फर्म या फिर एओपी, हमें ओनली बस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट चेक करना है। जो हमने एचसीएफ में करा था कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, वही यहाँ पर कंसीडर करना है कि अगर कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट यहाँ पर होली और पार्शली, कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट होली और पार्शली अगर इंडिया में है, दैट फार्म और एओपी विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट। अब नॉन रेजिडेंट में हमने जो एचसीएफ में पढ़ा सेम वही रूल आ जाएगा, कंट्रोल प्लस मैनेजमेंट अगर होली आउटसाइड इंडिया है, देन दैट ए फार्म और एओपी विल बी कंसीडर्ड एज नॉन रेजिडेंट। बस फार्म एंड एओपी के केस में यही रूल है, बस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली और पार्शियली अगर इंडिया में है देन रेजिडेंट, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट होली आउटसाइड इंडिया है देन नॉट रेजिडेंट। अब फार्म एओपी के बाद हम लास्ट केस जो हमारे पास रहा वो आ जाएगा रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में यहाँ पर 2 कैटेगरीज हो जाएंगी। फर्स्ट कैटेगरी एन इंडियन कंपनी एंड सेकंड कैटेगरी हम लेके चलेंगे अ फॉरेन कंपनी। अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि इंडियन कंपनी ऑलवेज रेजिडेंट होती है, रेजिडेंट इन इंडिया, ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। कौन सी कंपनी? इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी को हम ऑलवेज रेजिडेंट बोलते हैं। और जो फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कंपनी की यहाँ पर स्टेटस की कैटेगरी को 2 में फर्दर डिवाइड करेंगे, जो हमने फार्म एंड एओपी में किया, फर्स्ट रेजिडेंट एंड सेकंड नॉन रेजिडेंट। डिफरेंस ये है कि कंपनी के केस में जब हम स्टेटस देखेंगे ना कि वो कंपनी फॉरेन कंपनी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इसमें हम कंट्रोल एंड मैनेजमेंट नहीं देखेंगे। एक टर्म आती है POEM, POEM चेक किया जाएगा यहाँ पर। POEM दैट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट का प्लेस यहाँ पर करना है कंसीडर। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट होता है जहाँ पर कंपनी की जो की कंट्रोल है, कंपनी के जो की डिसीजंस हैं, मेन जो कंपनी के पॉइंट्स हैं, मेन कंपनी की एक्टिविटी है, जहाँ से सारी की सारी रेगुलेट की जाती है, उस प्लेस को बोला जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब जो यहाँ पर ये ध्यान रखना है, जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट की जो ये गाइडलाइंस हम पढ़ेंगे, अगर किसी फॉरेन कंपनी का या कोई कंपनी हम लेके चल रहे हैं, उस कंपनी का टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीप्ट्स, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसीप्ट्स फिगर है यहाँ पर 50 करोड़ और लेस इन दी प्रीवियस ईयर। अगर प्रीवियस ईयर में किसी कंपनी का टर्नओवर या ग्रॉस रिसीप्ट 50 करोड़ या उससे कम है, तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का जो रूल है इन पर अप्लाई नहीं होगा, नॉट अप्लाइड। ये रूल इन पर हम अप्लाई नहीं करेंगे। अब रूल देखते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का रूल क्या होता है। देखो यहाँ पर हमने फार्म और एओपी के केस में क्या किया था, होली या पार्शियली अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में होता है तो हम उसे रेजिडेंट बोलते हैं। यहाँ पर क्या था, अगर होली आउटसाइड इंडिया तो नॉट रेजिडेंट है। अब यहाँ कंपनी के केस में यहाँ थोड़ा अपोजिट चलेंगे इस रूल के। यहाँ पर रेजिडेंट होगा, रेजिडेंट कौन सी कंपनी का कर रहे हैं हम केस, ये आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। फॉरेन कंपनी की 2 कैटेगरीज हैं, क्योंकि इंडियन कंपनी के केस में आपको ऑलरेडी बताया है कि वो ऑलवेज रेजिडेंट होती है। रेजिडेंट, फॉरेन कंपनी रेजिडेंट कब होगी, जब होली क्या, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, होली या प्लेस ऑफ हमें इफेक्टिव मैनेजमेंट लेके चलना है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट अगर होली इंडिया में है, इन इंडिया, then that will be considered as resident। और नॉन रेजिडेंट के केस में होली या फिर पार्शली आउटसाइड इंडिया है, then that will be considered as नॉन रेजिडेंट। ये अपोजिट वर्क करता है। जैसे यहाँ पर क्या था
कि अगर होली आउटसाइड इंडिया है तो हम नॉन रेजिडेंट बोल रहे थे किसी फर्म या एओपी को, बट कंपनी के केस में अगर होली या पार्शली आउटसाइड इंडिया हो गया तो हम उस फॉरेन कंपनी को नॉन रेजिडेंट बोलेंगे। तो ये ओवरऑल रूल थे जो हमने करे हैं फर्म एंड एओपी एंड और कंपनी का। इससे पहले हमने साथ में करा एचयूएफ का। आज हमने 4 रूल्स करे यहाँ पर। एक तो एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस करा, फिर फर्म का, फिर एओपी एंड कंपनी का। ये ओवरऑल है रेजिडेंशियल स्टेटस। इससे पहले इंडिविजुअल का लास्ट वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप इसमें देख लेना। ये ओवरऑल रेजिडेंशियल स्टेटस का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे टैक्स इंसिडेंस का कॉन्सेप्ट। एक टेबल आएगी 13 पॉइंट की, कि उस टेबल से आपको क्लासीफाई हो जाएगा कि टैक्स कैसे डिटरमाइन किया जाता है ऑर्डिनरी, नॉट ऑर्डिनरी एंड एनआर के केस में। ठीक है, अच्छे से रीड कर लेना, अच्छे से समझ लेना। कोई भी डाउट हो देन कमेंट में मेंशन कर देना। थैंक यू।